कोई साधारण लड़की नहीं है, ये जगत जननी मैया जगदम्बा आदि शक्ति तुम्हारे घर में जन्म लेकर आई है और इसका नाम पड़ा है गिरजा। और सुनो महाराज, इसका विवाह कैलाशपति महादेव भोले बाबा के साथ में होगा। मैना ने झपट करके बिटिया को छीन लिया। देवर्षि नारद, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी बिटिया गिरजा का विवाह उस भोलेनाथ के साथ में नहीं करूंगी। तो महाराज देवर्षि नारद कहने लगे, मैया मैना, हमारे तुम्हारे कहने से और करने से कुछ नहीं होता है। जो विधि के अंक हैं वो कभी अमिट होने वाले नहीं है, जो परम पिता ब्रह्मा जी ने लिख दिया है। और ये बिटिया गिरजा 5 वर्ष की उम्र में भगवान भोलेनाथ का तप करने जाएगी और उसी के तप के बल से इसका भोले बाबा के साथ में विवाह होगा। इतना कहकर देवर्षि नारद तो वहां से बीड़ा लेकर बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए प्रस्थान कर गए। इधर भगवत प्रेमी सज्जनों, कैलाशपति महादेव भोले बाबा कैलाश पर्वत पर समाधि में बैठे हैं। समाधि में बैठे हैं, नारद जी का आगमन कैलाश पर्वत पर हो गया। भोले बाबा के पास पहुंचे, जवाब दिया है कैलाशपति महादेव भोलेनाथ, आपके अर्धांगिनी जो सती थी उन्होंने दोबारा आकर के इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया है, जिनका नाम पड़ा है गिरजा। जब गिरजा की उम्र 5 वर्ष की हुई तो गिरजा जो है महाराज भजन करने के लिए, आज तपस्या करने के लिए, भोले बाबा का तप करने के लिए चली है और जंगल में पहुंची है। महाराज ऐसा कठोर तप किया है, इतना कठिन तप किया है, गिरजा ने अपने शरीर तन मन धन को बिल्कुल न्यौछावर कर दिया है। जब गिरजा तप कर रही है, भगवान भोलेनाथ को नारद जी बता रहे हैं गिरजा तप कर रही है। भोले बाबा कहने लगे, देवर्षि नारद, हम ऐसे नहीं मानेंगे कि हमारी गिरजा अवतार लेकर आई है। क्या मालूम गिरजा की जगह, सती की जगह कोई और है। पहले हम उस गिरजा की परीक्षा लिवाएंगे, उसके बाद में हम मानेंगे। तो महाराज उसी समय भगवान भोलेनाथ ने 2 गणों को उत्पन्न किया है और कहा है, जाओ गिरजा की परीक्षा लेकर आओ। गिरजा की परीक्षा लेने के लिए चले, जाकर के पहुंचे, बोले, हे गिरजा, तुम यहाँ पर किसके नाम का तप कर रही हो? तो गिरजा ने हाथ जोड़े, जवाब दिया, आप कौन हो? मैं तो अपने स्वामी भोलेनाथ का तप कर रही हूँ, भोले बाबा के नाम का तप कर रही हूँ, क्योंकि हम अपना विवाह भोले बाबा के साथ में करना चाहती हूँ, अन्यथा मैं अपने जीवन को कवारा ही बताना चाहती हूँ। दोनों गढ़ कहने लगे, उस पाखंडी के पास में कुछ नहीं है, वो तो उसके पास में महल अटारी भी नहीं है, चूल्हा चाकी भी नहीं है, भूखी मर जाओगी। गिरजा ने कहा, हे गढ़ू, तुम कौन हो? आप हमारा प्रण ना तोड़वाओ, मैं विवाह करूंगी तो कैलाशपति के साथ में, अन्यथा सारे जीवन में मैं किसी के साथ में विवाह नहीं करूंगी। इधर महाराज दोनों गढ़ों ने समझ गए कि वास्तव में ये मैया जगत जननी जगदम्बा सती ही अवतार लेकर आई है। तो जाकर के महाराज भोले बाबा को बताया कि वास्तव में मैया सती ही अवतार लेकर आई है। इधर सती की तपस्या पूरी हुई। महाराज सती की 12 वर्ष तक सती ने तपस्या की है, 5 वर्ष की उम्र में गई थी। तो महाराज इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। देवर्षि नारद विचार करने लगे, गिरजा की उम्र जो है वो विवाह के योग्य हो चुकी है। 17 वर्ष की उम्र है गिरजा की, अब तो गिरजा का विवाह कराना चाहिए। ब्रह्मा जी को लेकर के राजा हिमांचल के पास में गए। ब्रह्मा जी ने हिमांचल को समझाया कि हे राजन हिमांचल, तुम्हें भगवान भोलेनाथ जैसा दामाद दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा।
तो महाराज हिमांचल ने कह दिया, जाओ आप लोगों की यही इच्छा है तो हमारी बिटिया की लग्न पत्रिका को लेकर के जाइए। अब तो देवर्षि नारद ने और ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका उठाई, भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत के लिए लेकर चले। जब कैलाश पर्वत पर लग्न पत्रिका आई तो बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। तो सभी माताएं बहनें गाएंगी, भोले बाबा की लग्न पत्रिका आई है। कैसी आवाज बढ़ाओ थोड़ी। कि शिव शंकर फूले ना समाई और लगुन आई, हरे हरे लगुन आई शिव शंकर फूले न क्षमा लगुन आई, हरे हरे लगुन आई शिव अरे भोले बाबा खुशी मनावे, नंदी रो मुस्काई। भोले बाबा खुशी मनावे, नंदी रो हरसाई। अब हुई गई जय जयकार, लगुन आई, हरे हरे लगुन आई शिव नाम शिव। आज लगन पत्रिका पहुंची है। तो महाराज बेटा नादिया ने सुना कि अब तो लगन पत्रिका आ गई है। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देता रहा है, इंद्र के बाजे किए हैं, शुक्र शनिचर को जाकर के निमंत्रण दिया। और आज महाराज नंदी बहुत ही प्रसन्न हो रहा है। क्यों? आज बड़ा खुशी है नादिया की, बहुत दिन हो गए हैं कैलाश हमारा सोना है। मैया सती आएगी तो भोले बाबा को भांग घोट घोट के पिलाएगी। आज महाराज नादिया सभी तैयारियों में लगा है। इधर भोले बाबा बैठे हुए हैं, सभी देवी देवता आ गए, लगन पत्रिका दिन आ गया। शुक्र शनिचर वो भी तैयार होकर के आ गए। नदियां तालाब वृक्ष भूत प्रेत चुड़ैल सब भोले बाबा की बारात में जाने के लिए तैयार होने लगे हैं। किसी के हाथ है, किसी का पांव नहीं, किसी का पांव है तो हाथ नहीं, किसी का धड़ है तो सर नहीं। ऐसी अजीब भोले बाबा की बारात है। तो महाराज भोले बाबा जब श्रृंगार करने गए हैं तो जैसे ही श्रृंगार करके बाहर निकले तो महाराज भोले बाबा का श्रृंगार देखा। नादिया कहने लगा, भोले बाबा ये तुम्हारा कैसा श्रृंगार है, अब तो शादी नहीं होने वाली है। क्यों? आज नादिया गुस्सा में आकर बोला है क्या? सभी ताली बजाकर बोले कि नारद को ताबेदार के भोला किन्ने सजाओ, नारद को ताबेदार के भोला किन्ने सजाओ। शुक्र ने सजाओ री, सभी ने सजाओ री। शुक्र ने सजाओ री, शनिचर ने सजाओ री। ब्रह्मा को ताबेदार के भोला किन्ने सजाओ री, ब्रह्मा को ताबेदार के भोला किन्ने सजाओ री। विष्णु ने सजाओ री, ब्रह्मा ने सजाओ री।
पंडित जी देखो पंडाल में को आवाज निकल दे और इनके घर में लल्ला को भी आऊ हो, भैया को भी आऊ, देवर को भी आऊ। फिर देखो आओ पंडित जी लल्ला सचिन लल्ला को भी आऊ हो घर में और देवर को भी आऊ। तो हमारी भाभी का करती मालूम, बारात पहले पनार की होती है भाभी, बारात पनार की होती है लल्ला की, और वो घर में बात का ढोलक नहीं बजता है जिसे कहा कहो जाते नकटो। तो हमने देखो अरे भैया रात में लल्ला सचिन भाभी जो है वे तो जींस पैंट पहनती दरोगा बनती स्वेटर। अच्छा हाँ नकटो ना नकटो हो, हाँ वो नकटो बोलो जाते फिर करैया तवा चिमटा बजता है खूब चलते।